नजरीन, ड्रामा सीरियल मायरी की आने वाली एपिसोड्स हमें हैरान और परेशान कर देंगी कि एक बाप किस तरह अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाता है और अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर किस तरह से अपनी बेटी और अपनी पहली बीवी की जिंदगी को अजाब बना देता है। हबीब आयशा को कहता है, देखो मेरी बात सुनो, तुम एनी को समझाओ, उसे बताओ कि मैं उसका बाप हूं। फाखिर के लक्षण अच्छे नहीं, फाखिर से तलाक ले ले, मैं उसकी दूसरी शादी इससे भी अच्छी जगह करवा दूंगा। एनी के पास बहुत पैसा है, उसे बिल्कुल भी फाखिर या समीना भाभी के नीचे लगने की जरूरत नहीं है। आयशा कहती, अब समझी कि आजकल तुम्हारा रवैया क्यों बदल रहा है, क्यों तुम मेरे और एनी के आगे पीछे फिर रहे हो। तुम्हें एनी का मुस्तकबिल, उसकी पढ़ाई और अपनी की हुई ज्यादतियां नजर आने लगी हैं। तुम बाप नहीं बल्कि बाप के नाम पर धब्बा हो। हबीब कहता है, लगता है तुम माँ बेटियां ऐसे नहीं मानोगी। अगर एनी ने मुझे कल तक अपने अकाउंट से सारी रकम निकाल कर ना दी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आयशा कहती है, मुझे पहले ही पता था कि तुम यही कहोगे। मैं अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे तुम तलाक देना चाहते हो, दो अभी तलाक। तुम क्या मुझे तलाक दोगे? मैं तुमसे खुद तलाक मांगती हूँ। नहीं रहना किसी ऐसे शख्स की जिंदगी में जिसके नजदीक रिश्तों की पहचान नहीं है। हबीब कहता, देखो मुझे मत आजमाओ, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। हबीब चला जाता है। राहिला पूछती है, क्या हुआ हबीब, कुछ बना? आयशा और एनी मानी? हबीब कहता है, एनी तो दूर की बात, आयशा ने मुझे साफ साफ कह दिया है अगर मैं उसे तलाक देना चाहता हूं तो दे सकता हूं। मुझे लगता है आयशा अब पहले वाली आयशा नहीं रही, वो बदल गई है। दूसरी तरफ फहमी भी फाखिर और एनी के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। ईमन को कहती है, देखो फाखिर के पास जाया करो, उसके पास बैठा करो, सजा करो, संवरा करो। मर्द हुस्न का देवता होता है, खूबसूरत शक्ल सूरत के लिए कुछ भी कर सकता है। ईमन कहती है, अम्मी मैं आपके कहने पर सब कुछ कर तो रही हूं मगर फाखिर हर बार मुझे नजरअंदाज कर देता है। ईमन कहती है, अम्मी मुझे लगता है कि फाखिर एनी से मोहब्बत करता है। फहमी कहती है, मोहब्बत नहीं मजबूरी है उसकी। समीना भाभी नहीं चाहती कि फाखिर एनी को तलाक दे। ऊपर से एनी बहुत चरत्तरबाज है, उसने चालाकी से समीना भाभी और फाखिर को उलझा कर रखा हुआ है। ईमन कहती, अम्मी आप खामखा ही जिद कर रही हैं, क्या फाखिर ही रह गया है मेरे लिए? मैं आपके कहने पर सब कुछ कर तो रही हूं मगर इस सब कुछ में मुझे फाखिर भी नहीं मिलेगा और मेरी इज्जत भी जाएगी। दूसरी तरफ पुलिस वाला कहता है, राहिला जी बहुत हो गया, आप मुझे इग्नोर करके अच्छा नहीं कर रही, इसका अंजाम आपके हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर मुझे कल तक रकम न मिली तो मैं आपकी हकीकत सबके सामने ले आऊंगा। राहिला कहती है, एक तो ये अजाब मेरे गले पड़ा है, लगता है अब वक्त आ गया है कि मुझे इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। राहिला पुलिस वाले के पास जाती है। पुलिस वाला कहता है, रकम लाई हो? राहिला कहती है, क्या जल्दी है, बैठो कुछ चाय वगैरह पीते हैं। राहिला पुलिस वाले की चाय में जहर मिलाती है। पुलिस वाले का दम घुटने लगता है। ये तुमने क्या मिलाया है? राहिला कहती है, जहर। अब तुम मरोगे और मेरी जान तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। पुलिस वाला पिस्टल निकालता है। राहिला भागने लगती है। इतने में हबीब भी राहिला को देखता है। ये कौन है तुम्हारे साथ, क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? राहिला कहती है, हबीब मुझे काफी अरसे से ये शख्स ब्लैकमेल कर रहा था, मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया है। हबीब कहता है, ये तुमने क्या किया राहिला, तुमने इसे मार दिया। इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और राहिला को पकड़ लेती है। राहिला अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठती है और पागल हो जाती है। हबीब मौके पर ही राहिला को तलाक दे देता है। हबीब कहता है, मेरी लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया, तुम क्रिमिनल थी, तुमने मुझे भी क्रिमिनल बना दिया। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ते उजड़ते बचा है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मासूम बीवी पर बहुत जुल्म किए हैं। राहिला हबीब को कहती है, प्लीज हबीब मुझे बचा लो, मुझे छुड़ाओ यहां से, मैं मरना नहीं चाहती। ड्रामा मायरी में इतना ही।